बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म मालूम करना है। मिडल टर्म मालूम करना है। पार्ट नंबर 1 a डिवाइड बाई x प्लस b x होल पावर 8। तो कंपेयर दिस with a प्लस b होल n। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर है a डिवाइड बाई x का और b हमारे साथ बराबर है bx का, ठीक है, और n हमारे साथ 8 है। तो अब मिडल टर्म मालूम करना है। तो अगर n हमारे साथ ये पहले प्रॉपर्टीज आप बाइनोमियल में मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे साथ n इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म 8 होंगे और हमारे साथ नंबर टर्म 9 होंगे। एज n इज इक्वल टू 8, सो नंबर ऑफ टर्म्स will be equal to 9, ठीक है। सो मिडल टर्म will be, so middle term will be equal to n plus 1 n plus 2 divided by 2 n plus 2 divided by 2। मतलब अगर टोटल नंबर टर्म 8 हो तो हमारे साथ सिर्फ एक टर्म मिडल होगा n plus 2 divided by 2। 8 plus 2 divided by 2 is equal to 5। मिडल टर्म हमारे साथ टेप टर्म होगा, ठीक है। तो T5 जब हम मालूम करते हैं तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NR AN माइनस R B पावर R। तो T पुट R इज इक्वल टू 4, T4 प्लस 1 इज इक्वल टू NR। तो N हमारे साथ 8 है, R हमारे साथ 4 है, 8 4 और A पावर, तो A हमारे साथ है A बाई एक्स और पावर n माइनस r 8 माइनस 4 और b हमारे साथ है bx और पावर r, तो r हमारे साथ 4 है, विच इज इक्वल टू 8r हमारे साथ है 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 पिक्टोरियल इनटू 4 पिक्टोरियल और a बाई x, तो ये हमारे साथ है a पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 4, ठीक है। और ये हमारे साथ होगा b पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x पावर 4, ठीक है। तो T5 हमारे साथ बराबर होगा 8 पिक्टोरियल में दे सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल और 4 पिक्टोरियल मेरे साथ बराबर है 24 का। और ये हमारे साथ आ जाएगा A4, ये x पावर 4 और ये x पावर 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा A4 B4, ठीक है। तो 4 पिक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा T5 इज इक्वल टू मिडल टर्म 2 5 जार 10 और 10 7 जार 70 A4 B4, ठीक है। तो मिडल टर्म हमारे बराबर है 70 A4 B4, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 चालू हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है 3x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, 3x माइनस एक्स स्क्वेयर
डिवाइड बाई 2 होल 9 होल 9। ठीक है, तो इस केस में हमारे साथ n 8 है। ठीक है, n हमारे साथ 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ इवन होंगे। एज n इज इक्वल टू 9, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारे साथ है सो देयर विल बी 2, 8 में 2 मेडल टर्म होंगे। देयर विल बी 2 मेडल टर्म्स, n plus 1 डिवाइड बाई 2, n plus 3 डिवाइड बाई 2। तो n हमारे साथ 9 है, 9 plus 1 डिवाइड बाई 2 एंड 9 plus 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ 10 बाई 2 पैक्ट था, और 12 बाई 2 सेक्स टर्म, 2 मेडल टर्म है, पैक्ट टर्म और सेक्स टर्म। तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए एन माइनस आर बी पावर आर। ठीक है, तो पार आर इज इक्वल टू 5, पार आर इज इक्वल टू 5, टी की जगह परफेक्ट टर्म फिफ्थ और सिक्स टर्म मालूम करना है, तो परफेक्ट टर्म पुट आर इज इक्वल टू 4, तो टी 4 प्लस 1 हमारे साथ आ जाएगा। एन हमारे साथ 9 है, 9 4, और ए हमारे साथ है 3x, ए हमारे साथ 3x है, पावर 9 माइनस 4, और बी हमारे साथ है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर आर हमारे साथ 4 है। तो T5 हमारे साथ आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, और ये मेरे साथ बन जाएगा 3 पावर 9 माइनस 4 से हमारे साथ 5 आता है, और x पावर 5, और माइनस x पावर 8 डिवाइड बाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका पावर इवन है, तो x पावर 8 डिवाइड बाई 2 पावर 4 है। ठीक है, तो T5 हमारे साथ बन जाएगा 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 8 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल हमारे साथ 24 के बराबर है, और 3 पावर 5 x 5 है, ये हमारा x 5 है, और ये हमारा x 8 है, तो x पावर 5 प्लस 8 से 13 आता है, डिवाइड बाई 2 पावर 4, तो ये 24 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, और 6 4 जार 24, और 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 7 2 जार 14, और 14 9 जार 126, 14 9 जार 126 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5, तो 3 पावर 5 से हमारे साथ आता है 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार 243 डिवाइड बाई 16 इंटू एक्स पावर 13। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 126 मल्टीप्लाई बाई 243 डिवाइड बाई 16 इंटू एक्स पावर 13। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। 126 मल्टीप्लाई बाई 243 डिवाइड बाई 16, वन 1913.625।
इसको मैं दोबारा इसे 126 आता है। और इधर मैंने 9 - 4 पुट कर दिया तो 3 पावर 5 और x पावर 5 आ गया। तो 3 पावर 5 मेरे साथ बराबर है 243 का। और इधर मेरे साथ आ गया 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 मेरे साथ बराबर है 16 का। तो 126 मल्टीप्लाई बाई 243 डिवाइड बाई 26 हमारे साथ बराबर है। इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 8 2 जार 16 और 6 2 जार 12 और 3 2 जार 6। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 243 63 मल्टीप्लाई बाई 243 15309 15 ये मेरे साथ बन जाएगा 15309 डिवाइड बाई 8 x 13। ये हमारे साथ T5 आ गया। T5 हमारे साथ बराबर हो गया विच इज इक्वल टू T5। अब मैं T6 मालूम करता हूँ 6 टर्म, ठीक है। तो पर 6 टर्म पुट r इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू 5 पुट कर ले। तो ये हमारे साथ इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में कहता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे साथ बन जाएगा T5 + 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे साथ 9 है और r हमारे साथ 5 हो गया और a पावर n माइनस r, n हमारे साथ है 9 माइनस 5 और a हमारे साथ है 3x पावर 9 माइनस 5 और b की वैल्यू है -x² 2 होल पावर r हमारे साथ क्या है 5 है विच इज इक्वल टू 9 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल। और ये हमारे साथ बन जाता है 3 पावर 4 x पावर 4, 9 माइनस 5 से 4 आता है तो 3 पावर 4 और x पावर 4 और इससे माइनस आ जाएगा माइनस x पावर 10 डिवाइड बाई 2 पावर 5। तो 9 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल। इधर मैंने ये सॉल्व कर दिया, इससे 126 आता है 126 और 3 पावर 4 से हमारे साथ आता है 81 और माइनस आ गया x पावर 4 और x पावर 10 से हमारे साथ आता है x पावर 14 डिवाइड बाई 2 पावर 5 से हमारे साथ आता है 32। तो ये हमारे साथ बनता है 16 2 जार 32, 6 2 जार 12 और 3 2 जार 6। तो 63 मल्टीप्लाई बाई 81 5103 ये हमारे साथ बनता है T6 इज इक्वल टू -5103 डिवाइड बाई 16 और x पावर 14। तो हमारे साथ दो मेटल टर्न है, एक T5 है और एक हमारे साथ T6 है। तो दोनों हमने मालूम की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया पार्ट में। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है मेटल टर्म मालूम कर लें। इन 3x² माइनस y डिवाइड बाई 3 होल 10। तो एज कंपेयर विद a प्लस b होल n। तो a की वैल्यू हमारे साथ 3x² है, b की वैल्यू हमारे साथ -y/3 है और n हमारे साथ 10 है। जब n 10 है एज n इज इक्वल टू 10, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे साथ 11 होंगे। तो मिडिल टर्म f होगा
तो मिडल टर्म हमारे साथ बराबर होगा n plus 2 divided by 2 is equal to 10 plus 2 divided by 2 is equal to 6। 6 टर्म हमारे साथ मिडल टर्म होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू 5 पुट कर ले। हमारे साथ जनरल फार्मूला है t r plus 1 is equal to n r a पावर n minus r और b पावर r। तो n हमारे साथ 10 है, r हमारे साथ 5 है, ठीक है। और a पावर इधर मेरी तो सो दिस इंप्लाइज टी आर प्लस 1 टू टी 5 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 10 5 और a पावर n माइनस r। तो a हमारे साथ है 3x² पावर 10 माइनस 5 और b हमारे साथ है माइनस y बाई 3 पावर 5। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 3x² पावर 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 से 5 आता है तो 3 पावर 5 और x² पावर 5 और माइनस y 5, इसे हमारा माइनस आएगा और डिवाइड बाई 3 पावर 5। तो ये 3 पावर 5 इस 3 पावर 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो T6 हमारे साथ आ जाएगा 10 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 10 इंटू 6 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 से 5 आता है 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस और x 10 y 5। तो 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जार 10, ये 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जार 3 3 3 जार 9 4 1 जार 4 4 2 जार 8। तो हमारे साथ ये आ जाएगा T6 हमारे साथ आ जाएगा 3 2 जार 6 6 6 जार 36 36 मल्टीप्लाई बाई 7 7 6 जार 42 7 3 जार 21 25 252 माइनस 252 x 10 y 5, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 में आखिरी पार्ट में हमारे साथ मेडल टर्म मालूम हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो 6 हमारे साथ है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 अंडर रूट x माइनस 3 डिवाइड बाई x अंडर रूट x होल पावर 23 कंपेयर विद a प्लस b होल n। कांस्टेंट टर्म इसमें मालूम करने। सो a इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट x, b इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई x इंटू अंडर रूट x और n इज इक्वल टू 23। तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर a पावर n माइनस r और b पावर r। तो n हमारे साथ 23 है, r हम मालूम करेंगे। a की वैल्यू हमारे साथ 2 अंडर रूट x पावर n माइनस r। तो n हमारे साथ 23 है माइनस r और b हमारे साथ है माइनस 3 डिवाइड बाई x इंटू अंडर रूट x पावर r। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 23 r और ये मैं देख सकता हूँ 2 पावर 23 माइनस r इंटू x अंडर रूट पावर x पावर 1/2 अंडर रूट का
our 23 minus r, our minus 3 पावर r, और ये मेरे साथ बन जाएगा x इंटू एक्स अंडर रूट, x इंटू एक्स अंडर रूट, तो x इंटू 1 और x पावर 1/2 पावर r, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 हमारे साथ बन जाएगा 23r और 2 पावर 23 माइनस r, और ये हम लिख सकते हैं x पावर 23/2 माइनस r डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये मेरे साथ आ जाएगा -3 पावर r, और ये 1 प्लस 1/2 से आ जाएगा x पावर 3/2, और अगर r से मल्टीप्लाई कर लो तो x पावर 3/2 r आ जाएगा, ठीक है, x पावर 3/2 r। तो ये मैं लिख सकता हूँ 23r और 2 पावर 23 माइनस r, और ये आ जाएगा x पावर 23 डिवाइड बाई 2 माइनस r डिवाइड बाई 2, और ये जब ऊपर आ जाएगा तो -3 डिवाइड बाई 2r और -3r आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 23r 2 पावर 23 माइनस r, और ये बन जाएगा x पावर 23 माइनस 4r डिवाइड बाई 2, -4r, अगर इसका एलसीएम 2 आ जाए तो ये बन जाएगा 23 माइनस 4r डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा -3 पावर r। जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि हमारे साथ ये टर्म 0 हो जाएगी, इसका पावर 0 हो जाए, ठीक है। फॉर कांस्टेंट टर्म 23 माइनस 4r divided by 2 is equal to 0. So this implies that 23 minus 4r is equal to 0. So this implies that 23 is equal to 4r, ठीक है, या r is equal to 23/4, ठीक है। वैसे is not belong to positive integer, 23/4 हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। So there is no constant term, कोई कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। 7 हमारे साथ है, फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 2 प्लस अंडर द रूट 3 पावर 5 प्लस 2 माइनस अंडर द रूट 3 5 पावर 5, ये सॉल्व कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ ये आ जाएगा बाइनॉमियल एक्सपेंशन से 2 प्लस अंडर द रूट, ये n 5 है तो 5 0 2 पावर 6 2 पावर 5 और अंडर द रूट 3 पावर 0। सेकंड टर्म आ जाएगा 5 1 2 पावर 4 अंडर द रूट 3 पावर 1। थर्ड टर्म आ जाएगा 5 2 2 पावर 3 अंडर रूट स्क्वायर। फोर्थ टर्म आ जाएगा 5 3 2 पावर 2 अंडर द रूट 3 पावर क्यूब प्लस 5 4 और 2 और अंडर द रूट 3 पावर 4 प्लस 5 5
2 पावर 0 अंडर द रूट 3 पावर 5, ठीक है। अब ये सेकंड टर्म में एक्सपेंड करता हूँ बाइनोमियल से, तो ये आ जाएगा 2 पावर n0 मतलब 50, 2 पावर 5 अंडर द रूट 3 पावर 0। अब पहला टर्म ये माइनस है तो पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो -5 1 2 पावर 4 अंडर द रूट 3 पावर 1। अब ये टर्म प्लस आ जाएगा, प्लस 5 2 पावर 3 और 3 अंडर रूट स्क्वायर। अब ये टर्म माइनस आएगा, 5 3 2 स्क्वायर अंडर द रूट 3 क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म प्लस आएगा, 5 4 2 अंडर द रूट 3 पावर 4 और नेक्स्ट टर्म माइनस आएगा, 5 5 आखिरी टर्म 2 पावर 0 अंडर द रूट 3 पावर 5। तो ये माइनस टर्म 5 1 2 पावर 4 अंडर द रूट 3, ये इस 5 1 2 पावर 4 अंडर द रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 वाला टर्म ये और ये टर्म सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म प्लस माइनस में सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 5 0 हमारे साथ बराबर है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, और 2 पावर 5 से हमारे साथ आता है 32, और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये मेरे साथ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, और ये मेरे साथ 8 आ जाएगा, और अंडर द रूट 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। अब ये वाला टर्म ये मेरे साथ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, और 2 और अंडर द रूट 3 पावर 4, तो इससे हमारे साथ 9 आ जाएगा। ये टर्म खत्म हो गया। अब ये वाला टर्म ये मेरे साथ बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और एग्जैक्टली ये वाला टर्म और फर्स्ट टर्म ये दोनों बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों 8 हो गए, ठीक है। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 फैक्टोरियल इनटू दिस, ठीक है। अब ये वाला टर्म अगर ये टर्म बराबर है तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। तो हमारे साथ ये 3 टर्म आ गए, ठीक है। तो इधर 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल खत्म, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 32 से हमारे साथ 64 आता है, ठीक है। ये हमारे साथ प्लस है, ये 2 फैक्टोरियल और 2 ये बराबर है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, ये खत्म हो गया। और ये मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और इससे हमारे साथ आता है 24, और प्लस हम ये मैं लिख सकता हूँ 2 और 5 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 से 1 फैक्टोरियल आता है जो 1 के बराबर है, ज़रूरत नहीं है लिखने की, और 4 फैक्टोरियल, और 2 9 जार 18। तो ये 3 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म हो गया, ये 4 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म हो गया, तो 64 प्लस 5 4 जार 20 मल्टीप्लाई बाई 24 से हमारे साथ आता है 480, और 2 5 जार 10, इससे हमारे साथ आता है 180, तो 0 0 4 आ गया, 8 8 16 प्लस 6 22, 2 और 4 6 और 1 5 24, ठीक है। तो हमारे साथ इसका आंसर आ गया, पार्ट नंबर 1 का आंसर हमारे साथ आ गया 524, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे साथ था पार्ट नंबर 1
सॉल्व हो गया, ठीक है। 524 नहीं बल्कि 2 इसमें कैरी है, तो 4 और 1 5 और 2 कैरी है, तो 724 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 1 प्लस अंडर रूट 2 होल 4 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 होल 4। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 1 प्लस अंडर द रूट 2 होल 4 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 होल 4। तो ये आ जाएगा हमारे साथ, इसको मैं बाइनोमियल से ओपन करता हूँ, तो 4 0 1 पावर 4 अंडर द रूट 2 पावर 0 प्लस 4 1 1 पावर 3 अंडर द रूट 2 पावर 1 प्लस 4 2 1 स्क्वायर अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 3 1 अंडर द रूट 2 क्यूब प्लस 4 4 1 पावर 0 अंडर द रूट 2 पावर 4 और माइनस ये फार्मूला में ओपन करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 0 1 पावर 4 अंडर द रूट 2 पावर 0। दूसरा टर्म हमारे साथ पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो माइनस 4 1 1 क्यूब अंडर द रूट 2 प्लस 4 2 और 1 स्क्वायर अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 3 1 into अंडर द रूट 2 क्यूब और प्लस 4 4 1 पावर 0 अंडर द रूट 2 होल पावर 4। अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4 0 1 पावर 4 से 1 आता है, या 1 पावर 4 भी ले सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 पावर 0, ठीक है। प्लस 4 1 1 क्यूब अंडर द रूट 2 प्लस 4, या इसको थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये मेरे साथ आ जाएगा 4 0 और इससे हमारा साथ 1 आता है 4 0, तो 4 0 का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 4 1 1 क्यूब 1 के बराबर है अंडर रूट 2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 4 2 और 1 स्क्वायर से 1 आता है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 3, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, 4 3 इस तरह लिखते हैं, अंडर 2 अंडर द रूट 3 2 अंडर द रूट 3 प्लस 4 4 2 अंडर द रूट 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस 4 0 और ये बाकी फिर हम 1 के बराबर इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4 1 अंडर द रूट 2 और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 4 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 4 3, ये प्लस हो जाएगा 4 3, ये 4 3 है अंडर 2 अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 क्यूब प्लस 4 4 अंडर द रूट 2 होल 4 और ये आखिरी टर्म ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 0 और ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर और 4 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 4 अंडर द रूट 4 स्क्वायर 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे साथ ये वाला
ये टर्म और ये टर्म बराबर है, ये मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 1, तो 4 1 में लिख सकता हूँ 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 1 पिक्टोरियल इंटू 1 पिक्टोरियल अंडर द रूट 2। ठीक है, इस तरह ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मेरे साथ बराबर है, तो प्लस 2 इंटू और 4 3 में लिख सकता हूँ 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल और अंडर द रूट 2 होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल अंडर द रूट 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल, इससे 1 पिक्टोरियल आता है जो 1 के बराबर है, और डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल और अंडर द रूट 2 क्यूब। ये 3 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, ये 3 पिक्टोरियल 3 के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 4 8 इंटू 2 और ये हमारे साथ आ जाएगा 2 4 8 और इससे हमारे साथ अंडर रूट 2 क्यूब हमारे साथ बराबर है 2 अंडर द रूट 2, तो ये बन जाएगा 8 अंडर द रूट 2 प्लस 16 अंडर द रूट 2, तो ये मेरे साथ बराबर हो जाएगा 24 अंडर द रूट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व होगी। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है a प्लस बी होल 5 प्लस a माइनस बी होल 5 विच इज इक्वल टू बाइनॉमियल से हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये मेरे साथ बराबर होगा n0 a पावर 5 b पावर 0 प्लस n1 a4 b1 प्लस n2 a क्यूब b स्क्वायर प्लस n3 a स्क्वायर b क्यूब प्लस n4 a b4 प्लस n5 a पावर 0 b पावर 5। अब दूसरा वाला ओपन करता हूँ, तो प्लस हम पहला वाला होगा n0 a5 b0, दूसरा वाला माइनस आएगा, a माइनस b है तो ये माइनस आएगा, एक टर्म प्लस एक माइनस। ठीक है, तो माइनस n1 a4 b1 और ये माइनस फिर प्लस n2 a क्यूब b स्क्वायर और फिर माइनस होगा n3 a स्क्वायर b क्यूब और फिर प्लस होगा n4 a b4 और माइनस n5 ये सारे 5 n लिखने की जरूरत नहीं, n हमारे साथ 5 है। फाइव 4 और 5 5 a पावर 0 b पावर 5, तो ये माइनस 5 1 a पावर 4 b1 ये प्लस 5 1 a पावर 4 b1 के साथ खत्म हो जाए, माइनस 5 3 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 3 a स्क्वायर b क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 5 a 0 b5 ये प्लस 5 5 a 0 b5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 0 a 5 b 0 और ये 5 0 a 5 b 0 ये बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 0, तो 5 0 में लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर a5 b0 मतलब a5 b0 का मतलब यह है कि b एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। अब ये 5 2 a क्यूब b स्क्वायर और ये 5 2 a क्यूब b स्क्वायर बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 2
तो 5 2 मेरे साथ है 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल ए क्यूब बी स्क्वायर। अब ये आखिरी टर्म 5 4 ए बी 4 और 5 4 ए बी 4 बराबर है, तो 2 इंटू 5 4 और 5 4 में लिख सकता हूँ 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल ए बी पावर 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये हमारे साथ होगा 5 पिक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा, 0 पिक्टोरियल 1 के बराबर है, तो 2a5 आ जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 2 और 2 पिक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा, 2 पिक्टोरियल भी 2 के बराबर है, ये 5 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल ए क्यूब बी स्क्वायर, प्लस ये मेरे साथ आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 पिक्टोरियल 1 के बराबर है, ठीक है, और 4 पिक्टोरियल आ जाएगा ए बी 4, तो ये 3 पिक्टोरियल के साथ 4 पिक्टोरियल के साथ, तो हमारे साथ आ जाएगा 2 ए पावर 5 प्लस 5 4 20 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 2 5 10 ए बी 4, ठीक है। तो पार्ट 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।